Okay, good morning all. Let's start with the lecture. Today we'll further continue with the Excel and the features of it. So I'll move on to the book first of all. Topic that we'll do today is sharing a workbook. How do we share our workbook to for the people? Now, see, sharing can only be possible if we have network and many computers are connected to each other. तो शेयरिंग का मतलब है कि एक वर्कबुक पे बहुत सारे लोग काम कर सकें एक टाइम पे, right? So that it allows many users to work on one single file at the same time, right? All users they can do modifications in the files and they can save their changes also, right? So sharing कैसे करनी है उसके लिए we have one option in the review tab. Go to review tab, go to changes group, वहाँ पे share workbook option है, you just click on that. So we'll get this interface. And from here we have two tabs, editing and advanced. These are used for controlling. Editing में ये ऑप्शन है अलाउ चेंजेस टू बाय मोर देन वन यूजर एट द सेम टाइम. इसको आप सेलेक्ट करते हो तो मल्टीपल पीपल कैन save their changes. Like if one file is being used by 2 3 4 5 people, तो सब लोग अपनी अपनी जो भी कर रहे हैं वो चेंजेस यहाँ पे उस फाइल में सेव हो सकती हैं. एंड इफ यू रिमूव दिस ऑप्शन तो चेंजेस सेव नहीं होंगी, दे कैन सी द थिंग्स, राइट? चेंजेस सिर्फ एक ही लेवल पे चेंज होंगी. तो दिस अलाउज द शेयरिंग. अगर आप इसको रिमूव सेलेक्ट करते हो, इफ द स्टिक इज देयर, दैट मीन्स शेयरिंग इज पॉसिबल. इफ द स्टिक इज रिमूव्ड, then sharing is disabled, we cannot share, right? And for sharing this you have to open your excel file first. आप अपनी फाइल को ओपन करो, वहाँ पे टैब में जाओ, क्लिक ऑन दिस ऑप्शन. व्हेन यू सी in this dialog box you'll find the name of the worksheet here, right? So जो भी पर्सन वर्कबुक को यूज़ कर रहे हैं उनके नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है? एक्चुअली नाम उनके नहीं होते, नाम होते हैं कंप्यूटर्स के, दोज कंप्यूटर्स विच आर यूजिंग दैट. लाइक देयर इज एन ऑप्शन रिटन हियर, हु हैज़ दिस वर्कबुक ओपन नाउ. तो जिसने वो वर्कबुक ओपन किए हैं उनके कंप्यूटर नेम जो हैं यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं विद टाइम एंड डेट, राइट? सो यू कैन सी हाउ मेनी पीपल आर यूजिंग योर वर्कशीट at the same time. Then we have another tab called as advanced tab. In advanced tab we can use we can do some settings related to tracking or updating the changes, right? Track changes का मतलब ये है कि जो जो changes हो रही हैं, whatever other people are making changes, उनका ट्रैक रखना, राइट? सो क्योंकि देखो एक वर्कशीट में अगर 5 लोग काम कर रहे हैं, राइट? सो ऑल ऑफ देम आर डूइंग सम चेंजेस, राइट? सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइंड आउट कि किसने क्या चेंजेस की, राइट? सो वी कैन चेक दैट थिंग विद द ट्रैक चेंजेस ऑप्शन, विल कवर दैट आफ्टरवर्ड्स. तो ट्रैक चेंजेस में जाके हम चेक कर सकते हैं कहाँ कहाँ चेंजेस हुई है, right? So for that we have to select this option, keeps change history for 30 days, or by default it is 30, you can increase and decrease the number. तो 30 days तक आपका जो भी चेंजेस की हैं इस वर्कशीट में वो रिकॉर्ड हो जाती हैं. एंड देन एट लेटर एंड यू कैन सी कि क्या क्या चेंजेस की थी. उसके लिए एक और ऑप्शन होता है ट्रैक चेंजेस का, दैट विल कवर अप आफ्टरवर्ड्स. एंड इफ़ यू डोंट वांट दिस हिस्ट्री टू बी सेव्ड, अगर आप नहीं चाहते हो भाई कुछ भी सेव करना है, so then second option you can select don't keep change history, right? Then is update changes option, where when file is saved, कि जो भी changes users कर रहे हैं एक फाइल के ऊपर, अगर if you want automatically that changes should be saved in the file after some time, so फिर then we go with automatically every dash minutes. तो select the number of minutes, जैसे 15 डिफॉल्ट होता है. सो जो नंबर आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे उतने मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली जो कुछ चेंजेस हुई हैं सारे यूजर्स के थ्रू सारी चेंजेस सेव हो जाएंगी, ठीक है? और सेकंड ऑप्शन इज व्हेन फाइल इज सेव्ड, व्हेनेवर यूजर क्लिक ऑन सेव बटन देन दोज चेंजेस आर सेव्ड, राइट? सो जब भी किसी ने सेव किया फाइल को तो जो भी चेंजेस की हैं सब यूजर्स ने वो सेव हो जाएंगी, राइट? बाय डिफॉल्ट दिस ऑप्शन इज देयर व्हेन फाइल इज सेव्ड. Then there's one more option
conflict changes between user. Now conflict कब आता है कि जैसे I am making some change in one cell, the second person also making the change in the same cell, तो किसकी चेंजेस सेम होगी? तो उसके ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे दो हैं, आस्क मी विच चेंजेस विंस, राइट? सो देन कंप्यूटर विल आस्क यू कि कौन सी वाली चीज को सेव करना है, दोनों में से कौन सा वाला सेव करना है, राइट? और इफ यू गो विद द सेकंड ऑप्शन, द चेंजेस बीइंग सेव्ड विन, तो जिस चेंजेस को पहले सेव कर दिया वो वाली चेंजेस जो है एक्सेप्ट हो जाएंगी इफ यू सेलेक्ट द सेकंड ऑप्शन। ठीक है, जैसे मैंने एक सेल में चेंजेस किया, उसी सेल में किसी दूसरे यूजर ने भी चेंजेस की, राइट? शेयरिंग है, दूसरा भी कर सकता है, और हम दोनों में से जिसने पहले सेव कर दिया उसकी चेंजेस सेव होंगी, दूसरे वाले की नहीं होंगी। ठीक है, इफ वी गो विद द सेकंड ऑप्शन। और द फर्स्ट ऑप्शन जो डिफॉल्ट होता है कि वो दोनों के पास मैसेज आता है, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस और नॉट, तो जो पहले सेव कर देगा उसकी चेंजेस सेव हो जाएंगी, राइट? देन पर्सनल व्यू ऑप्शन है कि प्रिंटर की सेटिंग्स चेंज करवानी है, यूजर्स को अलाउ करना है तो ये सेलेक्ट कर दो, अगर नहीं करना है तो दिस सिलेक्शन कैन बी रिमूव्ड। इसी तरह फिल्टर सेटिंग्स यू कैन अप्लाई, वन कैन अप्लाई अ फिल्टर, ऑटो फिल्टर, सो ये अलाउ करना है तो ये सिलेक्शन होनी चाहिए। इफ यू डोंट वांट टू अलाउ टू अदर पीपल टू सेलेक्ट द फिल्टर ऑप्शन, और यू डोंट वांट अदर पीपल टू यूज द प्रिंटर सेटिंग्स, then you can remove these selections. ठीक है, तो do all the changes whatever required and click OK button. So a confirm dialog box will come up, then just click on OK. So, OK से आपका ये confirmation dialog box आएगा. Action will now save the workbook. Do you want to continue? Click OK. That whatever settings you have done here will be saved. Now sharing is possible. And how will you come to know that the file is being shared? जो फाइल नेम होता है टॉप पे, उसके ब्रैकेट में आगे शेयर्ड लिखा आ जाता है, तो ये शेयर्ड का मतलब है आपकी ये जो फाइल है वो शेयर हो रखी है, एंड अदर पीपल आर आल्सो यूजिंग द सेम फाइल एट द सेम टाइम, राइट? बट दिस ओनली हैपेंस व्हेन वी हैव कनेक्टिविटी, when computers are connected with each other, or we have internet connection somewhere, right? Then is how do we open and save anything in the shared excel document? वो normal save excel file की तरह ही है, या फाइल को ओपन करो, फाइल में जाके ओपन पे क्लिक करो, चूज द फाइल एंड ओपन इट, एंड हाउ डू वी save it with the same option? फाइल में जाओ, click on save button, or if you want to save it with a new name then go to save as option, right? But when you save it with the new name, that sharing part will be removed, राइट? अगर आप सेम नेम से सेव कर रहे हो तो सेव बटन पे क्लिक करना है, दैट्स इट। देन हाउ डू वी रिमूव द शेयरिंग पार्ट? अगर आप चाहते हो कि शेयरिंग को रिमूव करना है, तो शेयरिंग रिमूव करने के लिए गो टू द सेम ऑप्शन, राइट? वहीं ओपन दैट वर्कबुक फर्स्ट, ओपन दैट फाइल फर्स्ट, गो टू रिव्यू, शेयर वर्कबुक इन द चेंजेस ग्रुप, शेयर वर्कबुक डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। एडिटिंग टैब के अंदर जो हमने ये अलाउ किया था, ये अलाउ हमने रिमूव कर देना है। जस्ट क्लिक हेयर, this tick is removed, that means selection has been removed. Now sharing cannot be done. Click OK to save, right? So अगर आप ये टिक लगा दोगे तो शेयरिंग होगी, टिक हटा दोगे तो शेयरिंग रिमूव हो जाएगी। फाइन। And when you remove this, one confirmation dialog box also comes, जिसको आपको yes करना है if you want to remove the sharing, right? So this is how sharing can be done. Next part is how do we add up comments in the workbook? Comments का मतलब क्या है? Sometimes in some cells, like if you make some result sheet, let's say, तो रिजल्ट शीट में आपको ये बताना है कि भी यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स आएंगे, यहाँ पे हिंदी के मार्क्स आएंगे, राइट? सो देयर वी वांट सर्टेन कमेंट्स टू कम इन केस यूजर इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कहाँ कौन सी वैल्यू डालनी है, तो वहाँ पे एक कमेंट डिस्प्ले हो, तो कमेंट से वो रीड करके देख ले कि हाँ भी व्हाट वैल्यू यू कैन, विच टाइप ऑफ वैल्यू यू हैव टू एंटर देयर। सो कमेंट्स वी कैन ऐड अप एनीवेयर, राइट? So and they are written on the cell content. You can give comment to each and every cell of one particular sheet.
Okay, how do we add up this comment? One way is go to review tab. वहाँ पे there's a new command given in the comments group. As you can see, this is a new comment command. So you just click on this option. Or the other way is जिस सेल पे आपने कमेंट लगाना है, right click on that cell, and in the right click you'll get that insert comment option there, right? So this you can select. So so when you click on this option, such kind of comment box will open up, and there you have to type the comment, right? तो जो भी कमेंट आपने टाइप करना है वो यहाँ टाइप कर दो। जैसे ये यहाँ पे वी आर स्पेसिफाइंग कि ये इस सेल के अंदर क्या है, रेंटल प्राइस ऑफ मारुति 800 शुड बी रिड्यूस्ड बाय टू 65। सो वी आर एडिंग ए कमेंट कि ये 70 था, हमें इसको 65 करना है इन फ्यूचर। So we just add a comment, and when you see a cell on the top right corner, a red arrow mark will be shown. This red mark indicates that a comment is there. ठीक है, और कमेंट आपका हिडन होता है। जब आप माउस कर्सर को जैसे ही इस रेड मार्क पे लाओगे तो आपका कमेंट विजिबल होगा। ठीक है, इफ यू वांट टू सी द कमेंट, यू ब्रिंग योर माउस हियर ऑन द रेड मार्क एंड यू विल सी द कमेंट देयर, राइट? देन यू क्लिक एनीवेयर एल्स, तो ये आपका कमेंट हाइड हो जाएगा, राइट? So that's the use of comment. You can give any kind of comment anywhere. Fine. Then is how if I want to change a comment, or you have already given a comment to some cell, उसको change करना है, तो आप click करो उस cell पे, and when you click on that cell, review tab में जहाँ पे new comment option था उसकी जगह पे edit comment option आ जाएगा, and click on that edit comment option. और second way is right click on the cell, वहाँ पे भी आपको edit comment option मिलेगा। So just click on that. When you click on that, you'll find that box, the comment box will come automatically, and there you can make changes. ठीक है, सिंपली आप वहाँ पे सेलेक्ट करो, क्लिक करो, कर्सर आ जाएगा, you use a backspace to remove and or delete to remove, and then type the new comment, right? Similarly, if you want to remove a comment, delete a comment, तो ये edit command के बिल्कुल साथ में delete option है। When you click on this, तो whatever comment is given to one cell, it has been removed. और second way is आप cell को right click करो और वहाँ पे भी आपको delete comment option मिलेगा। Just click on that, and whatever comment was added, that will be removed, right? And if you want to show or hide the comment, again we have an option there in the review tab, show and hide command comment, ये आपके ऊपर है, show hide comment. When you click on this, तो comment will be visible. When you click on this again, तो ये फिर से hide हो जाएगा, right? और the easiest way is right click पे आपको option मिलेगा show hide comment. When you click on this, comment will be visible. When you click on this again, the comment will be invisible, it will hide, right? Or the second way, you just click on this red mark, so that will also show you the comment. फॉर्मेट ए कमेंट, फॉर्मेट मतलब जो आपने कमेंट में लिखा है, जो भी टेक्स्ट यहाँ पे गिवन है, इफ यू वांट टू चेंज दैट फॉर्मेटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट, यू वांट टू फॉर्मेट दैट टेक्स्ट, उसका साइज इंक्रीज करना है, कलर चेंज करना है, लाइकवाइज। सो फॉर दैट अगेन गो टू एडिट कमेंट, वहाँ पे in the edit comment option, you just select the text and then you can format it from the formatting toolbar। देखो ये है। So open the comment, open कैसे करेंगे? You know that we have two options, either go with right click में जाके edit comment पे जाओ, या edit comment option पे क्लिक करो जो टॉप पे है। So जैसे ही आपका comment box visible होगा, so select the text, right click there, you'll find format comment option. Click on this, then you can change. This is the format comment dialog box. From here you can change the font, you can increase the size, you can change the color. So whatever formatting you want to do, you can do it from here.
राइट। तो ये जो टेक्स्ट इसके अंदर गिवन है कमेंट के अंदर, दैट टेक्स्ट विल बी modified. As you can see, this was the text earlier. After formatting, the color has been changed. Italics कर दिया और इसका font style भी change हो गया. So likewise, you can do this comment and change the comment settings. Let's have a brief look on such files. We'll open up one file and then we'll see this. First, let's see the sharing option, review tab, and share workbook. Now, this currently this workbook is only open by me. So यहाँ पे मेरा नाम और डेट और टाइम आ रहा है. अगर मल्टीपल लोग शेयर किए होते, अगर हम लोग नेटवर्क में होते तो बाकी के नाम भी यहाँ पे आते. और व्हेन यू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन तो शेयरिंग अलाउ हो जाती है. व्हेन यू रिमूव दिस तो शेयरिंग इज रिमूव्ड, राइट. एंड देन गो टू एडवांस. आप शेयरिंग अलाउ करो तभी एडवांस के फीचर्स आते हैं. ये वो है, कीप चेंजेस हिस्ट्री फॉर 30 days. You can increase and decrease the number by these small arrows, right? If you don't want to keep the history, select the second option. So how will you change, how the updations will be saved? Whenever a file is saved, when you click on this save button, तब हो या ऑटोमेटिकली करना चाहते हो कि आफ्टर एवरी 10 minutes, 20 minutes, 15 minutes, बाय डिफॉल्ट 15 minutes होता है. तो यू कैन चेंज द टाइम. After every 10 minutes, whatever changes are being made, they are saved automatically. And this is the conflict option, ask me, which is by default. And second option is changes being saved wins. So whosoever saved the file first, unki changes save ho jayenge, right? Now this only happens when conflict is there. Conflict मतलब कि दो या दो से ज्यादा यूजर्स एक ही सेल को चेंज कर रहे हैं तो. And if you want to give this print settings and filter setting, you can use these options, right? So click OK to finalize everything. Then in the review tab, we have this comment option. Like first of all, select the cell where you want to add. Like if I want to add a comment here, I'll go with new comment. As you can see, the comment box will open up. Now the name is the name of the version, the software, right? So this computer, I have given my name, so my name is indicated. जिस नाम से आपका सिस्टम है वो यहाँ पे नाम डिस्प्ले हो जाएगा, right? So write the comment that you want to, whatever you want to. Like this is the name of student. Yeah, you can write enter the name of student here. Right, so comments we can give, these are optional, it's not compulsory, so you can give. And to hide it, I told you select click anywhere so that comment is not now visible. When you come here, so automatically you can see the comment, right? So when you come here, you'll see that comment. So this red mark in that top right corner will show you the comment. So when you move away from that mark, that comment will not be visible, right? So जैसे ही आप इस सेल के पास आते हो तो कमेंट विजिबल होगा, right? To change, right click, edit comment, then select the comment, and again we have a format comment option. And in this you can change the writing style, whatever you want to, right? Or you can change the color also, right? So the formatting can be done easily. And to remove a comment, right click, delete comment, or we can press this delete option on in the review tab in the comments group, right? Click on this, that comment is removed now, right? And ये insert comment option है. Show and hide button will also show and hide the comments. You just have to click
एक बार क्लिक करने पे कमेंट विजिबल होता है, दूसरी बार क्लिक करने पे कमेंट हाइड हो जाएगा. So this can also be used, right? And if you have multiple comments, if you have given multiple comments, let's say one more comment is added here. If you want to show all the comments, so we can use the show all comments option, right? And hide all the comments, you can do it to click this option again, right? तो ये हो गया कमेंट सेक्शन. इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, ये दीज आर द ट्रैक चेंजेस ऑप्शन. ऐसे टोल्ड यू इन द बिगिनिंग के जब शेयरिंग करते हैं तो चेंजेस कैन बी सेव्ड बाय मल्टीपल यूजर्स बिकॉज दैट फाइल इज बीइंग यूज्ड बाय मेनी यूजर्स एट सेम टाइम. सो हाउ विल यू फाइंड आउट हम के क्या क्या चेंजेस हुई हैं वर्कबुक में. सो फॉर दैट वी कैन गो विद ट्रैक चेंजेस ऑप्शन, right? So it specifically it is used when we have the share option, when some workbook has been used by many people. Either it is shared or it is used by multiple people. So if you want to see okay, what all changes has been made by whom and when and where, so for that we can go with this track changes option, right? So it is more about keeping track of the content change in the workbook. So whatever content has been changed in the workbook, we can keep the track of it. We can find out what all changes are made. So in this session, we'll learn about how to track the changes, then how to merge and compare two or more worksheets. This is the second part of it. So first we'll talk about tracking. So to turn on the track, when you turn on the track changes, your work will be shared automatically. जब आप ट्रैक चेंजेस ऑन कर देते हो तो वर्कबुक की शेयरिंग अलाउ कर दी जाती है ऑटोमेटिकली. द शेयर्ड वर्कबुक कैन बी स्टोर्ड where others users can access it, edit the worksheet at the same time, right? So this we have just covered. Now you can keep the changes history of the days specified by you as you specified there in the history. कि कितने दिन तक history save रहेगी. So to turn on the track changes, we'll go with this option. As you can see, it is again there in the review tab. यहाँ पे share workbook के साथ में option है track changes का, right? So if you click on highlight changes, so it will show you all the changes that are made, right? It will highlight all the changes, right? And see, click on the track changes and select the highlight changes from the drop down menu. This will open up highlight changes dialog box. This is the highlight changes dialog box. Now select this track changes while editing. So this will keep the record of all the changes which are made when we are going with the editing of that workbook. So you have to select this, only then you can see the changes. Then select one of the conditions from the drop down list to track changes. Now when since I have lot saved, so we have to ये यहाँ से हमें ऑप्शन सेलेक्ट करनी होती है कि हाईलाइट कब करने हैं, कौन कौन सी हाईलाइट करनी है वैल्यूज, कब से कर हाईलाइटिंग करनी है. व्हेन मतलब कि जब मैंने सेव की थी फाइल उसके बाद की चेंजेस. जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव मेड सम चेंजेस, देन द वर्कबुक वाज शेयर्ड विद अदर पीपल, so आई वांट टू सी कि बाकी लोगों ने क्या चेंज किया. So then I'll you go with this since I have saved option, right? So and second option will be select all. So all में जो मैंने चेंजेस किए हैं वो भी डिस्प्ले होंगी, जो बाकी लोगों ने की हैं मेरे बाद वो भी डिस्प्ले होंगी. और if you want to specify some particular date also, so that can also be given from here since a particular day. Then second is who option. किस किस की चेंजेस चेक करने ना. इफ यू वांट टू सी वन पर्टिकुलर पर्सनस चेंजेस ओनली, सो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एवरीवन. एवरीवन सेलेक्ट करने से जिन जिन यूजर्स ने इस वर्कबुक शेयर्ड वर्कबुक को
चेंज किया है उन सब की हाईलाइट होंगी चेंजेस, राइट। और सेकेंड ऑप्शन इज एवरीवन बट मी, राइट। एवरीवन बट मी मीन्स एक्सक्लूडिंग मी, मेरी चेंजेस को छोड़ के बाकी लोगों के चेंजेस शो होंगे। और थर्ड ऑप्शन इज अदर यूजर्स, अदर यूजर्स मतलब ये भी वही है कि मेरा ऑप्शन छोड़ दो और बाकी यूजर्स के चेंजेस को हाईलाइट करो, राइट। देन नेक्स्ट वन इज वेयर ऑप्शन, वेयर हेयर यू विल स्पेसिफाई द रेंज ऑफ सेल्स वेयर द चेंजेस आर टू बी ट्रैक्ड। वेयर का मतलब है कि हमें चेंजेस, क्योंकि देखो वर्कशीट तो बहुत बड़ी है, worksheet is quite big, right? So it will be difficult to track the changes everywhere. So what we need to do is we need to, if you want, like I want to check only one column, इस column के अंदर changes क्या क्या हुई, so for that I have to give the range here in this where option, कि ये वाले सेल से लेके ये वाले सेल तक के बीच में जो जो चेंजेस हैं that I want to see, others I don't want. So here we'll specify that range, right? Then we have two more options here, highlight changes on the screen. So this will show everything on the screen. And the second option is list changes on a new sheet. So this will copy everything into a new sheet and there the changes will be shown. So when you go with this list changes on new sheet, a new worksheet with the name history is created automatically. तो हिस्ट्री नाम से अलग से वर्कशीट बन जाएगी और उसके अंदर आपको सारी हाईलाइटेड चीजें दिखाई जाएंगी, राइट। So for that you need to check this first, right, and click OK to see all the changes. Just a second, I have some issue. I'll just take 1 minute. Now once you are done with these all options, you can see another black kind of arrow kind of symbol will appear on the left top corner, not on the right, left side. So this will indicate that we have just added the track changes into these particular cells, right? So when you click on this arrow and or you when you bring your mouse here, so this will help us to show what all changes are being made, right? And if you want to switch off the track changes, again go to that same option जहाँ पे हमने track changes को allow किया था, वहाँ से हमें tick remove करना है, so that whatever changes are being made are removed then, right? And ये होता है preview करने का option, right? So शुरू में जहाँ पे हमने track changes को highlight का option था, उसके just नीचे you'll find accept and reject changes. So this also allows us, if some changes are there and you find that the changes should not be saved, so we'll go with the reject changes option. And if you want, if you feel that changes सही हैं, आपको इसको accept करना है, you can go with accept changes option, right? When you click on accept changes, so whatever changes are made by other users are all saved. And when you go with reject changes, so whatever changes are made by others will not be saved. Now to accept, go to that accept reject changes option. When you click on that, this dialog box opens up, right? So when again we have those three options,
when, who and where, select the one that you want to use, right? And click OK. When you click OK, so ये आपका accept और reject changes का final confirmation dialog box आ जाएगा. Accept पे click करने पे it will accept the, जैसे ये देखो यहाँ पे change cell E7 from available to rented. E7 सेल में पहले अवेलेबल था, वहाँ पे रेंटेड कर दिया गया. अगर आप इसको सही करना चाहते हो, एक्सेप्ट, वी वांट टू सेव दिस चेंज, देन क्लिक ऑन एक्सेप्ट. इफ यू डोंट वांट, देन रिजेक्ट, राइट? एंड देयर इज अनदर ऑप्शन कॉल्ड एज एक्सेप्ट ऑल एंड रिजेक्ट ऑल. एक्सेप्ट ऑल से जो भी चेंजेस की गई हैं इस डेट से, जो भी डेट यहाँ पे हमने स्पेसिफाई की होगी, so all these things will be accepted, right? If you want to go one by one, then click on accept. Next will come automatically. ये जैसे change 2 of 2 है, तो पहले change 1 of 2 दिखाएगा, फिर 2 of 2 दिखाएगा. तो जो changes हुई हैं वो one by one it will show you. So you can accept or reject one by one, or you can go with accept all or reject all. तो उससे वो सारी की सारी changes को या तो एक साथ accept कर देगा या एक साथ reject कर देगा, right? And this is that second option to change this, to list changes on a separate worksheet. तो वो आपने देखा था, list changes on a new worksheet option था यहीं पे, ये वाला this one, highlight changes dialog box में. If you select this and OK, so whatever changes are made, you can see a new history worksheet has been added. और वहाँ पे वो सारे रिकॉर्ड्स बता देगा कि ये पर्टिकुलर वर्कशीट में ये चेंज हुई हैं वैल्यूज, और दिस वाज द, these are the new values, these were the old values, right? Now let's have a brief look on things, right? I'll save this file first, क्योंकि सेव करने के बाद ही हम चेंजेस को ट्रैक कर सकेंगे. जैसे यहाँ पे गौरव था, so I have changed this into Amit, right? This value was data from some other sheet, right? And I changed this into 50,000, let's say. So I have made these two changes. Select these two cells, go to data, sorry, go to review tab, and then go to track changes, highlight changes. So allow this first, when, all, or since I have last saved, or not yet reviewed, and since the date, राइट? सो आप डेट स्पेसिफाई कर दो. जहाँ आई हैव लास्ट सेव करेंगे तो जहाँ मैंने सेव किया था, सेव करने के बाद जो कुछ भी चेंजेस हुई हैं. सो लेट्स सेलेक्ट दिस ऑप्शन, हु, everyone but me. Now I have we haven't shared this file to anybody else, तो बाकी लोगों का ऑप्शन नहीं आ रहा, राइट? सो आई गो विद everyone. Then where will specify which cell. तो यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट करना है, राइट? D5 to D6, इनमें चेंजेस हमने शो करनी है. क्लिक ओके. Action will now save the worksheet. Click OK to save, right? Now let's go to accept and reject changes option. So these are the same credentials. Not yet received, reviewed था तो हमने वो कर दिया everyone और grape, right? So all the changes has been saved. So last में ये option आता है, there are no more changes to accept or reject, right? So we have accepted all the changes. So likewise we can highlight all the changes